सुशांत का मर्डर हुआ था आपके साथ। जहां तक मैं सुशांत को जानती हूँ वो सुसाइड नहीं कर। सुशांत केस में क्या फाइनली सीबीआई ने अपना फैसला सुना दिया है? क्या सुशांत केस में उनके सिस्टर फिर से एक्टिव हो गई हैं? और साथ ही साथ इस पूरे मामले में बड़े बड़े दावे करने वाले नेता क्या अब बताएंगे कि इस मामले में चल क्या रहा है? सबसे पहले हम आपसे यहाँ पर अपील करेंगे, अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि वीडियो उन तक पहुँच पाए जो पिछले 3 साल से वेट कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ था, क्यों आखिरकार बॉलीवुड शांत है आज भी, और क्यों आखिरकार वो लोग शांत हैं जिनको सर पे बैठाया था पर आज वो कहाँ बैठाने लायक हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आपको बता दिया जाए सबसे पहले यहाँ पर कि सुशांत केस में फाइनली क्या सीबीआई की अपडेट निकल के आ गई है? ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है हमारे देश की मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा। एबीपी न्यूज़ की आज एक रिपोर्ट पड़ी, हाल ही में कहा जा रहा है कि एक आर्ट डायरेक्टर थे नितिन देसाई, जिन्होंने कहा जा रहा है कि खुद गलत कदम उठा के अपनी लाइफ ख़त्म कर ली और इन्होंने जो स्टूडियो ओपन किया था वहीं पे ही एक कमरे में इनका शरीर बरामद होता है। जिसके बाद एबीपी न्यूज़ लिखती है बहुत सारे बॉलीवुड के सेलेब्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खुद ख़त्म कर ली और जिन्होंने गलत कदम उठा लिया। जिसमें से उन्होंने किस चीज़ का नाम लिखा है पहले आपको बता देते हैं। नितिन देसाई का नाम लिखा गया है, तुनिशा शर्मा का, प्रत्यूषा बनर्जी, मनमीत कुशल और साथ में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का। अब सवाल ये उठता है, जो मामला सीबीआई के पास है, जिस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, एनसीबी भी जांच कर रही है, ईडी भी कर रही है, उस मामले का सच सामने निकल के आया नहीं, कोई फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आई। एम्स में रिपोर्ट गई थी तो वहाँ पर कोई बातें हुई नहीं इस पूरे मामले को लेकर, और पीएम रिपोर्ट के ऊपर आज भी सवाल उठते हैं। रूप कुमार शॉ जो खुद कूपर में स्टाफ मेंबर है, जिन्होंने आखिरी बार एसएसआर को देखा था, उनके बड़े दावों के बाद देश की मीडिया कैसे ये कह सकती है कि सुशांत ने गलत कदम खुद उठाया था? क्या सीबीआई जो मामले की जांच कर रही है उन्होंने ये बोला है कि ये गलत कदम सुशांत ने खुद उठाया था? क्या इस मामले में सीबीआई ने ये बोल दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला 302 का नहीं है, ना ही 306 का है, ये मामला सिंपल है सुसाइड का? क्या किसी ने ये बोला है? बिल्कुल नहीं बोला होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो फिर आखिरकार देश की मीडिया ने ये बात कैसे लिख दी, क्यों लिख दी, ये सवाल आज भी बना हुआ है। और सोचिए 3 साल के बाद आज भी जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत केस का सच कब बाहर निकल के आएगा, ये हाल हो चुका है हमारे देश की मीडिया का कि सीबीआई की रिपोर्ट आने से पहले ही वो प्रिंट कर देती है कि भैया सुशांत ने तो गलत कदम खुद उठाया था। अब सवाल सिर्फ एक बनता है कि देश की मीडिया क्या सीबीआई के ऊपर मानती है अपने आप को? क्या देश की मीडिया किसी भी मामले का फैसला कोई एजेंसी की जांच होने से पहले ही सुना सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर मीडिया पे सवाल तो 2020 से उठ रहे थे, पर आज ये सवाल और उठने लग गए कि आखिरकार देश की मीडिया अपने ही तरफ से कोई भी न्यूज़ को प्रिंट कर देती है और किसी भी मामले को कुछ भी घोषित कर देती है कि मामला ऐसा था, ऐसा नहीं था, जबकि अभी जांच हो रही है सुशांत केस की। सोचिए आज वो लोग क्या सोच रहे होंगे जो इस पूरे मामले में पिछले 3 साल से बड़े खुलासे करते हैं, पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का सच क्या है। और सोचिए देश की मीडिया ने तो नारायण फैमिली को ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि नारायण फैमिली जो थी उन्होंने साफ कहा था कि दिशा सुशांत केस दोनों 302 के हैं, सुशांत केस 302 का है। तो आखिरकार देश की मीडिया क्या जताना चाहती है, क्या बताना चाहती है, ये आपको आज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ मीडिया की बात करें तो अलग अलग न्यूज़ मीडिया ने भी ये खबरें छापी होंगी, डेफिनेटली आज नहीं तो कल छाप देगी, और पहले भी छापी होंगी कि ये कदम खुद उन्होंने उठाया था। ये मामला तो सिंपल है, मतलब लगभग मीडिया के अकॉर्डिंग ये मामला क्या ख़त्म हो चुका है? तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फाइनली अब सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जो हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अब अपने भाई को याद करते हुए MS धोनी की एक फ़ोटो शेयर करी है, जहाँ पर जो MS धोनी फिल्म के अंदर काम कर रहे थे उनके साथ उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक कराई थी। वो फ़ोटो को शेयर करते हुए वो फिर से सुशांत को याद कर रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस फ़ोटो के अंदर सिर्फ सुशांत को ही आज लोग याद नहीं कर रहे, संदीप नाहर को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि संदीप नाहर भी अब हमारे बीच नहीं है। और संदीप नाहर वही शख्स थे जिन्होंने 14 जून 2020 को सुशांत केस होने के बाद 15 जून को एक छोटी सी क्लिप शेयर करी MS धोनी फिल्म की, और सुशांत को याद करते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करी थी। आप आज भी जाइए संदीप नाहर के इंस्टाग्राम हैंडल पर और 15 जून 2020 का एक पोस्ट निकालिए, जहां पर आप देखेंगे कैप्शन में हैशटैग में ये बात लिखी हुई है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर SSR। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार संदीप नाहर को क्या ये पहले से लग रहा था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्या इस पूरे मामले में कुछ गलत है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल उठा देती है कि आखिर कोई मामला हुआ अचानक से और उसमें देश की जनता को अचानक से उस समय लग रहा हो कि लॉकडाउन का टाइम है तो किसी ने कुछ गलत कदम उठा लिया होगा। पर संदीप नाहर ने अगले दिन ही ये बात लिखी है, तो मतलब वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो इसका मतलब सिर्फ संदीप नाहर नहीं, इंडस्ट्री के कई सारे लोग ये
जान सकते होंगे या जान चुके होंगे कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब ये तो भगवान जाने कि आखिरकार हुआ है क्या नहीं, पर आखिरकार सुशांत की सिस्टर जो है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने सुशांत को याद करते हुए फोटो शेयर करी है। वहीं पर तीसरी तरफ आपको याद दिला दें कि एक वक्त था जब गवर्नमेंट ये दावा करती थी कि सुशांत केस का सच जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में जब दिशा केस में एसआईटी की गठन की बात होती है और सुशांत केस आज भी पेंडिंग पड़ा होता है, तब वही गवर्नमेंट क्या मामले की जांच पूरी तरीके से कर रही है, क्या वो सच सामने लाना चाहती है? क्योंकि पहले पार्टी कोई और थी, पहले पुलिस किसी और के हाथ में थी, पहले और कोई चला रहा था स्टेट को कोई और चला रहा था, पर अब कहा जा रहा है कि शिवसेना और साथ में बीजेपी साथ में काम कर रही है। शिवसेना के सीएम जो हैं एकनाथ शिंदे जी हैं और डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो कहीं ना कहीं अब मिल के काम हो रहा है और मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री पहले कोई और थे, अब चेंज हो चुके हैं। तो क्या अब भी मामले का सच सामने नहीं आ सकता? जो दावा पहले किया जा रहा था कि सुशांत केस का सच सामने लाएंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक शांत नहीं बैठेंगे, आज वही लोग क्यों शांत हो गए हैं? ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा था, पर आज ये सवाल फिर से उठा है कि आखिरकार एक वक्त पे दावा हुआ था कि दिशा केस में भी एसआईटी का गठन होगा, पर क्या एसआईटी का गठन हुआ? अर्नब गोस्वामी के शो में दावा किया गया था कि अभी कई सारे लोग जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं, कई सारे लोग अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिरकार किसके बयान सही हैं, किसके गलत हैं। सब चेक करने के बाद फाइनल रिपोर्ट निकालेंगे, फिर हम इस पूरे मामले में एक्शन लेना शुरू करेंगे। कुछ इस प्रकार दावा किया गया था अर्नब गोस्वामी के शो में जब आए थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी। तो आज भी उम्मीद है लोगों को, क्योंकि बीजेपी के ऊपर लोगों को उम्मीद पहले से थी कि जब बीजेपी पार्टी में आएगी, सत्ता में आएगी, तो कहीं ना कहीं मामले का कोई कंक्लूजन निकल के आएगा। पर फिलहाल अभी तक कोई ऐसा चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जिसके बाद लोगों का क्या विश्वास तो नहीं खत्म हो जाएगा एक और पार्टी से। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। बॉलीवुड के लोग अगर पार्टी में उतर जाएंगे, मतलब पॉलिटिक्स में उतर आएंगे, तो आखिरकार बॉलीवुड के अंदर जो मामले होंगे उनमें न्याय कैसा होगा? ये तो सवाल उठना ही चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं टीवी सीरियल वाले हों या फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और जब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो वो अपनी इंडस्ट्री के उन लोगों के ऊपर एक्शन क्या कभी होने देंगे? क्योंकि ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिनकी अभी कुछ घर में फंक्शंस थे जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखा गया जो खुद इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, और घर में फंक्शन होते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं जिनके ऊपर न्यूज़ मीडिया सवाल उठा चुकी है 2020 में। अब सवाल अपने आप में उठना लाजमी है कि आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? क्या कभी उन पे एक्शन हो सकता है जो खुद इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, खुद उनके जान पहचान वाले लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इंडस्ट्री वाले ही, और फिर इंडस्ट्री में कुछ गलत होता है तो क्या उन पे एक्शन होगा अगर उनका नाम कभी कोई मामले में निकल के आएगा? तो ये सवाल बना रहेगा। पर देखते हैं आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि इस मामले में देश की मीडिया तो अपनी राय अलग ही रख रही है। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आखिरकार आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हो। साथ में हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में एक नया चैनल सागर रिव्यू भी आ चुका है, उसके साथ भी जुड़िएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।